अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आगे। Guys, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया एनिमे सीरीज। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद इसलिए आएगा क्योंकि ये एनिमे सीरीज थोड़ा सा सोल लैंड से मिक्स होता है, क्योंकि ये सोल लैंड जैसा ही लगता है। नीम में लव है, थ्योरी है, मारपीट है, कल्टीवेशन है, सब कुछ इसमें मिलेगा अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब बटन दाब दीजिएगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, सब्सक्राइब बटन दाबने के बाद बेल आइकन बजाने से नेक्स्ट पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। वोट की शुरुआत में हम लोग नैरेटर का वॉइस सुनते हैं। वो बताता है हजारों साल पहले 5 राजाओं ने एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के हेल्प से पूरे जिया डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ड्रैगन को हमेशा ही गॉड माना जाता है चाइना में, तो वहाँ का गॉड ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उड़ जाता है। लेकिन 5 ओशियंस में बहुत ही ज्यादा तबाही वापस स्टार्ट होने लगता है। जमीन के नीचे से डार्क ऑरा फिर से निकलने लगता है। इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। बात तुरंत सीन कट के एक रेड आई को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा दिख रहा था। वहाँ पे वो इंतजार कर रहा था लाखों साल से इस दुनिया में बाहर निकलने के लिए। वो यहाँ पे बोलता है कि बहुत ही कम समय में डार्क वर्ल्ड वापस बाहर निकलेगा। वहाँ से तुरंत सीन करता है एक शिप में दिखाता है जो समंदर के बीच में था। वहाँ पे एक लड़का को देखते हैं जो लियो होता है। यही हमारा लीड कैरेक्टर है। इसका एक पेट है जिसका नाम डैंडन है। अभी यहाँ पे जियाओ लुओ एक बुक पढ़ रहा था। वो जितने सारे बिस्ट को मारा है उसको क्रॉस लगा चुका था। आगे के बिस्ट के लिए वो सोचता है कि अगले बार कौन सा बिस्ट मिलेगा जिसको मैं मारूंगा। या जब सोच ही रहा था वो डैंटन से पूछता है, डैंटन मैं बिस्ट को आसानी से मार लूंगा ना, क्या बोलते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना। लेकिन देखते हैं कि डैंटन उसकी तरफ जब बढ़ रहा था उसका पैर स्लिप कर जाता है, जिसके कारण वो रस्सी पे गिर जाने लगता है। जिसको देख के वो उसको बचाने के लिए आगे अपना बढ़ाने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके कारण उसका भी पैर उससे छूट जाता है, क्योंकि वो एक रस्सी पे लटका हुआ था। वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन एक नीचे रस्सी था जिसके हेल्प से वो बहुत अच्छा परफेक्ट लैंडिंग करता है। लेकिन वो जैसे स्टाइल में खड़ा होता है तभी उसका बुक ऊपर से नीचे गिरता है, जिसके कारण वो वहाँ पे बहुत जोर से गिर जाता है। वहाँ पे उसके गिरने के कारण देखते हैं कुछ शिप मेंबर उसको आके देखने लगते हैं, उसे पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन वहाँ पे वो तुरंत उसका नज़र अपने पेट पर पड़ता है। पता नहीं क्यों वो ऊपर छोड़ के भाग रहा था। अजीब तरह से यहाँ पे साउंड म्यूजिक बज रहा था। वो पेट जब उसके पास जाने लगता है, जिसको देख के एक लड़की उसको उठा लेती है। मेरे ख्याल से फीमेल लीड कैरेक्टर यही है जिसका नाम टोंग गुआन है। उसका पेट डैंटन उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, तो वो यहाँ पे डैंटन चिल्ला रहा था, जिसके कारण उसका नजर उधर पड़ता है, जिसके कारण उसका नजर उसके पेट पे पड़ जाता है। वो उसको प्यार करने लगती है, उसको इधर से हाथ लगाने लगती है। तभी वहाँ पे जियो लेन पहुंच जाता है। जो वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचता उसको अपना इंट्रोडक्शन बोलता है। इस बात को उससे पूछती है या क्या तुम्हारा पेट है। इस बात को वो हाँ बोलता है। लेकिन जियो लुआ उसके पास जो क्रिस्टल देखता है, उसके पास जो शंख देखता है, उसके बारे में वो उससे पूछता है क्या यह शंख तुम्हारा है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूजिक निकला। इस बात को बताती है हाँ मुझे यह समुंदर से मिला था। मेरी दीदी कहती हैं ये सैडनेस को बहुत ही ज़्यादा दिखाता है। वो लोग बात कर ही रहते हैं तभी टोंग गुआन की बड़ी बहन आ जाती है। उसको डांटती है, बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं किया करो। वहाँ से लेके जाने लगते हैं, जिसको देख के जियो लुओ उसको अपना इंट्रोडक्शन करता है। बोलता है कि आप तो इसकी बड़ी बहन है। ये इंट्रोडक्शन कर ही रहा था, वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जिससे वो चुपचाप से हाथ अपना नीचे कर लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ बड़ी अजीब सा हरकत होने लगता है, अंधेरा छाने लगता है। नीचे जितना भी शिप के नीचे जितना भी फिश थी वो भी डर के वहाँ से भागने लगती हैं। इसके पेट को डैंडन को भी कुछ एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर भी सन एक्लिप्स हो जाता है। हम देखते हैं कि समुद्र में कुछ होने लगता है, जिसके कारण थोड़ा सा शिप हिलता है। डैंडन तो एक लकड़ी के बक्सा पे चढ़ा हुआ था, वो बक्सा गिर जाता है, जिसके नीचे डैंडन भी गिरने वाला था और उसके ऊपर बक्सा था। जिसको देख के यहाँ पे जियो लियो ऊपर कूद जाता है उसको बचाने के लिए। उसके ऊपर जो बक्सा गिर रहा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वहाँ पे गिरने के कारण उसको भी चोट लग सकता था। इसलिए टोंग गुआन उसको बचाने के लिए अपना पावर यूज़ करती है, बक्सा को ऊपर ही फ्लक्चुएट करने लगती है। जिसको देख के उसकी बड़ी बहन उसको डांटती है, बोलती है कि तुम मैजिक अपना यूज़ मत करो। तो वो अपने पेट डैंटन को बचा लेता है। फिर उसके बाद वो खड़े होने के बाद सब वहाँ पे लगातार सोलर इक्लिप्स को देखने लगते हैं। तभी ऊपर से एक रेड कलर का ऑरा एनर्जी गिरने लगता है, उनके ऊपर लाइट गिरने लगता है। लाइट पड़ने के कारण समुद्र के जितने भी मॉन्स्टर थे छोटे छोटे उसके आगे बढ़ने लगते हैं। उस शिप को देखकर उसके आगे बढ़ने लगते हैं। इस रेड रोशनी को देख के यहाँ पे
पे जियो लुओ बताता है ये अच्छा सिग्नल नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर सिस्टर को भी एहसास होने लगता है अगल बगल के किसी तरह का डार्क ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब परेशानी हो ही रहा था, तभी हम देखते हैं समुंदर का एकदम से नहर उठने लगता है और वो नहर एकदम से शांत टाइप का था। लहर को देख के यहाँ पे टोंग गुआन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसको देख के उसकी बड़ी बहन उसको शांत कराती है, बोलती है डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। यह बोल के वो जियो लुआन को वहाँ लुओ को सिग्नल देती है कि इसको संभालो। यह बोल के वो आगे बढ़ जाती है, अपना एक वेपन निकालती है। उसके बाद वो बोट के सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद वो लहर की तरफ अपना कुछ टाइप का अटैक करती है। यहाँ पे उसके कारण बहुत ही बड़ा शील्ड बन जाता है जिसमें पूरा शिप आ जाता है। वो लहर उसके ऊपर से गुजर जाता है, फिर भी शिप को कुछ भी नहीं होता है। लहर मुझे पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसका मैजिक उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसको देख के जियो लुओ बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। जैसे शांत होता है, जो नीचे से मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे थे वो शिप पे चढ़ जाते हैं। इसको देख के वो बड़ी बहन तुरंत उसको बोलती है कि जियो लुओन तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करो। इस बात से वो हाँ कहता है। यहाँ पे वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइट कर रही थी। एल्डर सिस्टर लगातार उन बिस्ट को मार रहे थे। यहाँ पे जियो लुओ के पास भी जितना बिस्ट आ रहे थे उन सभी को वो मार रहा था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बिस्ट आता है, एक ऑक्टोपस बिस्ट आता है, जिसको देख के एल्डर सिस्टर गुस्सा होती है, उसके ऊपर एक ही अटैक करती है, जिसके कारण उतना बड़ा बिस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जियो लुओ देखता है अगल बगल में चारों तरफ यहाँ पे बिस्ट सभी को घेर चुके हैं, वो सभी को मार देंगे अगर समय पर वहाँ पे फाइट करने नहीं गया तो। फिर वहाँ पे टोंग गुआन को और अपने डैन डैन को बोलता है कि तुम लोग जाके छुप जाओ। यह बोलते ही वो अपना वेपन निकाल लेता है, जो एक तरह का बंदूक रहता है। फिर आगे बढ़ जाता है उस डीमन से फाइट करने के लिए। वो फाइट कर रहा था, तभी वहाँ पे ऐसे कुछ बीस्ट आते हैं जिनके पास खुद का वेपन रहता है, वो भी एक तरह के प्रोफेशनल फाइटर रहते हैं। उनसे उन लोगों को फाइट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वहाँ पे वो लोग से फाइट कर ही रहते हैं। तभी हम टोंग गुआन को देखते हैं जो एक्लिप्स को देख रही थी, जिसके कारण उसके माइंड में अलग ही इल्यूजन बनता है, जैसे वो अंधेरा में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा में खड़ी है और सिर्फ उसके ऊपर लाइट पड़ रहा, और वो लाइट के भी बीच से जितना भी अंधेरा था उसके तरफ से एक हाथ बढ़ रहा जो उसको टच करने की कोशिश कर रहा। तुरंत जियो लुओ और एल्डर सिस्टर को देखते वो वहाँ पे फाइट कर रहे थे, उनके वो बराबरी के पड़ रहे थे। तभी यहाँ पे एल्डर सिस्टर सोचती हैं पहले कमज़ोर वाले को मार देती हूँ, वरना ये सभी जितने भी कमज़ोर पीपल हैं यहाँ पे उनको वही जख्मी कर देंगे। यहाँ पे सबको एक बार देख लेती है, आकर देखने के बाद एक ऐसा अटैक करती हैं जिसमें से बहुत सारा अटैक निकलता है, और जो भी कमज़ोर टाइप के बीस्ट थे वो एक ही बार में मारे जाते हैं, जिसको देख के वो पावरफुल बीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, उसके ऊपर तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको देख के एल्डर सिस्टर उसको भी कैद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कैद नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो एकदम से अपने आप को छुड़ाता है, एल्डर सिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर सिस्टर बाल बाल से बचती हैं, वो पीछे हट जाती हैं। कट के जियो लुओ के पास जाता है, जिसके सामने वो बीस्ट था, वो उसके पास वेपन था, उसके ऊपर वो जब अटैक करता है अपने बुलेट से, जिसके कारण उसको लगता तो नहीं है क्योंकि उसमें भी उसके जैसा बहुत ज़्यादा स्पीड था, वो उसे सारे गोली से बचता है। वो जाके एक ऊपर खड़ा होता है, यहाँ पे जियो लुओ उसको सोचता है कि कैसे भी मार दूँ, तभी वहाँ पे उसके जैसा पावरफुल एक और बीस्ट आ जाता है। वो दोनों सोचते हैं हम तो एक पहले थे अब तो दो दो है, या बोल के वो हंसने लगते हैं वहाँ पे। तभी सीन कट के टोंग गुआन पे वापस आता है। देखते हैं जब देखते हैं टोंग गुआन एक अंधेरी दुनिया में लाइट के बीच में अकेली फंसी हुई थी, अगल बगल उसको कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी उसका पेट बाहर निकलता है, उसको बोलता है चलो टोंग गुआन मुझे फॉलो करो। वो आगे बढ़ने लगते हैं, हम देखते हैं इन सभी पर नज़र एक दो बड़े बड़े आँख नज़र रख रहे थे। मेरे ख्याल से ये डार्क वर्ल्ड में जा रहे हैं, इस लड़की में कुछ ऐसा तो पावर होगा जिससे ये डार्क वर्ल्ड वाले इसे चाहते होंगे, तभी तो ये पूरे अंधेरे के बीच में एक लौता उजाले में रही थी कि ऊपर ही सिर्फ रोशनी पड़ रहा था और सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा।